अगर आप 9 मई से पहले के शोज़ देख लें, आप जो मर्जी आप इनका शो उठा के देखना टीवी पे, हर शो पे सिर्फ ये एक ही डिबेट चलती रही कि खान की जो खवातीन है ना, इनकी वजह से पार्टी बाकी पार्टियों से डिफरेंट है। ये जो औरतें हैं इनकी ये डरती नहीं है। तो हम तो पहले से लिस्ट में थे ना, हमें तो पहले से टारगेट किया हुआ था। 9 मई का तो बहाना है, सिर्फ एक्सक्यूज़ है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई वीडियो नजर नहीं आई जिसमें कोई औरत तोड़-फोड़ करती नजर आई हो या कोई औरत जलाओ घराव करती नजर आई हो। एक डॉक्टर साहब है, वो भी यही कह रही थी बार-बार कि अंदर नहीं जाना, आप लोगों ने अंदर मत जाएं। खान साहब की बहनें हैं, वो मना कर रही थी। तो जब औरतों ने ना इंस्टिगेट किया, अब हम पे इंस्टिगेशन का इल्ज़ाम, भाई हमें आप बताएं ना, हमने किस वीडियो में कहा कि आप अपने घरों से निकलें और तोड़ दें और जला दें और जो मर्जी करें? हमने तो ये कहा ही नहीं है। अगर आप मेरे रिएक्शन पे कहें कि जी आप गालियाँ दे रही थी, ये दे रही थी, तो वो मेरा रिएक्शन था, अब उसको इंस्टिगेशन नहीं बोल सकते ना। तो हम तो पहले से हमें टारगेट किया हुआ था, हमें पता था हम लिस्ट में थे पहले से, हमें पहले से पता था, हमें हर कोई बताता रहता था तुम्हारा नंबर आने वाला। जो पुतला है उस पुतले की बरसी मना के फिर ही कुछ होगा। अब जिंदा तो कोई अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या करते हैं। आपको भी 1 साल पूरा होने वाला है। बेटे आप ये देख लें कि इसकी बहादुरी या इन सब बच्चियों की आलिया बैठी है सारों से, इतनी ये बुज़दिल है सारी हुकूमत, कितना डरती है। मतलब आप ये देख लें ना हक। अब आप देखें जेल में हमारे पास जो खान साहब की पिक्चर्स वाले कपड़े थे वो हमसे छीन लिए। हमारे वो तलाशी कराएं और हमारे से वो सारे कपड़े छीन लिए। आपके पास कोई बैंड नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते आप इस मुल्क में। मतलब ये तो हाल है यहाँ पे। और फिर आप कहें कि हम कोई एक जमहूरी मुल्क हैं, आप लोग वोट दें किसी और का निकल किसी और के नाम का जाए, इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है? लोग इतने जोश से निकले थे अपने घरों से वोट डालने के लिए, और कि जी हम अपने मर्जी का लीडर चुनेंगे। अब जो इतना क्रिटिसिज्म होता है, कहते हैं जी क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमें हर बात पे, हमारे बदतमीजी है ये वो, क्योंकि आप लोगों की पसंद से नहीं आए हो ना। वो जैसे मुहावरा ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, उसी तरह हुकूमत वही जो लोगों की मर्जी से आई, अच्छा सर, आपकी मर्जी से नहीं आई। और जो वोट से आई, ज़िमनी इलेक्शन वोट से आई, लोगों की इसमें पीटीआई जो कोई सीट नहीं ले सकी, इस वाले से क्या कहें? देखिए अभी जब लोगों को पता था कि जब हमने मेहनत की 8 फरवरी को, हम घरों से निकले, वो वोट कोई निकला उनके नाम का, तो ज़िमनी में भी वही हुआ, रिजल्ट पहले से तैयार थे। लोग जितनी भी मेहनत उन्होंने की, जब पहले से आपने रिजल्ट सारे तैयार किए होंगे, तो 8 को क्या लोग घरों से नहीं निकले थे? 8 को क्या दे दिया हमें, हमारा मैंडेट दिया हमें, वो भी तो चोरी कर लिया ना सारा। छूट आपका मतलब नहीं दो काम है, एक हाथ में ब्रश है, एक हाथ में पॉलिश है। हाँ। और वो रगड़ के बूट पॉलिश हुए हैं, तो बेटे फिर मेहनत तो हुई है। मुझे तो किसी हाल में भी अच्छी नहीं लगती, जो भी पहन ले, मुझे तो मनूस तरीन ही लगती हैं वो हमेशा से, और वही लगती रहेंगी। मुझे कभी पसंद नहीं थी वो। ऑनेस्टली मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ, मेरे से तो प्रॉब्लम ही सब वही है कि जी आप बहुत बोलती हैं। तो इसलिए मेरे शायद आप टारगेट भी हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो 9 मई से पहले भी सब कहते थे कि भाई आप तो हिटलिस्ट में हैं। मतलब मुझे सिर्फ इस चीज़ का मतलब अफसोस होता है कि शहीदों के नाम पे आप कम से कम बहाने बना के लोगों को हाँ, गलत है। शहीदों के नाम इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, उनकी कुर्बानियाँ वो इस्तेमाल करने के लिए होती है। उनका मतलब खून इतना सस्ते नहीं होते कि आप उस पर सियासत खेलें या लोगों को उठा लें घरों से। उनके नामों पे मत करें। मतलब बेटे हम अपने दम पे करते करना था, मतलब शहीदों के नाम सारी पे कौम पूरी ज़िंदगी अदारों से मोहब्बत की है, फ़ौज से, शहीदों को, मतलब हम ऐसे ही जैसे हमारे अपने घर का कोई बंदा शहीद हुआ है तो हमारे हमसे इन्वेस्टिगेशन में पूछते हैं कि जी आप क्यों इदारों से नफरत है या फौज से क्यों नफरत है? वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर हो, लेट्स सपोज चले हैं, तो क्या कोई ड्रामा चल रहा है? क्या हम कोई हीरोइन है जिसको हीरो को जो पसंद नहीं हीरो को आ कर रही, तो हीरो उठा के ले जाए और फिर हीरोइन को उसी रैसर किडनैपर और बासर से मोहब्बत हो जाए? भाई हमें क्या बंद किया हुआ है, हमें मोहब्बत हो जाने वाली है। और चलो अगर मतलब ये क्या कॉम्प्लेक्स है और ये क्या क्वेश्चन है कि जी आप उससे नफरत करती हैं? भाई कोई ज़बरदस्ती अगर करते भी हों तो कोई खाना काबा तो नहीं हो जिसके सामने चक्कर काट के लब्बैगी करते जाना और कोई और दूसरा लफ्ज़ नहीं कह सकते। किसी को पसंद हो तो किसी को नापसंद भी हो सकते हो ना। ये क्या इनसिक्योरिटी है कि आप कहें कि हर किसी ने हमें पसंद ही करना है? क्यों भाई, तुम लोग क्या कुरान में तुम्हारा अलहदा से जिक्र आ गया, कोई ऊपर से अलहदा तरीके से उतरे हो? मतलब कोई भी इदारा हो, इदारा ही है ना, उसमें इंसान ही है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिसलाइकिंग हो सकती है, तो दिल बड़े करें, अपने ज़र्फ बड़े करें। मतलब मैं नहीं कह सकती कि अब हर कोई मुझे पसंद करना शुरू कर दे। देखिए रिलीफ तो हमें जब चाहिए होता है ना, जब हमने कुछ किया होता। हमें तो इंसाफ चाहिए, रिलीफ नहीं चाहिए। आप इंसाफ दें, आप जजेस तो हैं वो हिम्मत करें और इंसाफ करें। मतलब हर बार अभी आप इस अदालत में हम थे तो यहाँ के 4 जजेस बदले, अब सरगोदा गए हैं वहाँ के एक केस डिस्चार्ज हुए तो जज बदल गया। तो जजेस हिम्मत करें, लोग देख रहे हैं अदालतों की तरफ।